जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको XM 452 की सेटिंग बताएंगे कि इसकी क्या सेटिंग है, क्या तरीकाकार है। मुख्तसर बताऊंगा, सिर्फ बाहर से कंट्रोलर की सेटिंग, वायरिंग वगैरह का तरीका नहीं बता रहा फ़िलहाल मैं। टाइम भी मुख्तसर है कुछ, और इसके अलावा जो हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ हम अपने कस्टमर्स के लिए बनवा रहे हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, जो एक्जीक्यूटर हमसे लेते हैं। और हालांकि हम बताते हैं कि यार सेटिंग हम हर चीज़ की कैलिब्रेशन करके चीज़ भेजते हैं, तो इसको कोशिश किया करें आप इसकी सेटिंग को ना छेड़ा करें। तो खैर किसी न किसी वजह से कोई सेटिंग उनसे यानी कि एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, तो वो कोई ना कोई पंगा ले लेते हैं, कोई परेशानी उनको होती है। तो फिर उसके लिए मैंने कहा एक वीडियो बना लूँ, ताकि कस्टमर को मैं वीडियो ही सेंड कर दिया करूँ। और रोज़ाना सेटिंग बताना भी एक मसला है, और वीडियो कॉल पे भी इतना रिज़ल्ट नहीं आता, क्लियर बंदा नहीं समझा सकता इतना ना। तो उस हिसाब से इंतहाई आसान सेटिंग है, कोई मसला नहीं है। ये हमारा है टेम्परेचर कंट्रोलर 37.8, ठीक हो गया। ये पोर्शन जो है हमारा, ये लाइन, ये टेम्परेचर को कंट्रोल कर रही है, और ये जो हमारी लाइन है ये ह्यूमिडिटी के लिए है, नमी के लिए हमें नमी बता रही है। अच्छा, ये दो बटन है, एक हमारी अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। इसी तरह ये अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है। ये दो बटन अप डाउन पे भी काम करेंगे, और अपर और लोअर लिमिट पे भी काम करेंगे। मिसाल दे रहा हूँ कि इसको ऑन कहाँ पे करना है और ऑफ़ कहाँ पे करना है। 37.6 पे इसको हमने बल्ब को ऑन करवाना है मौसम के लिहाज से। इस मौसम में आगे इसकी सेटिंग को हम इसको इन फ्यूचर डाउन भी कर सकते हैं, जिस तरह गर्मियाँ बढ़ती हैं उस हिसाब से। ये इस टाइम सर्दियों की सेटिंग है। तो इसको ऑन करने के लिए कि बल्ब को कहाँ पे ऑन करना है और कहाँ पे ऑफ़ करना है, ये है ऑन वाला। कहाँ पे इसको ऑन करना है और कहाँ पे इसको ऑफ़ करना है, अपनी मर्ज़ी से जिसको समझ आए वो अपनी मर्ज़ी से भी इसकी को वैल्यू वो कर सकता है, कोई मसला नहीं है। इसको हम लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। 37.6 आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर जो सेट है 37.6 है। एक चीज़ याद रखनी है, इस पॉइंट की वैल्यू इस पॉइंट से कम होनी चाहिए। यहाँ पे देखें, इसको मैंने लॉन्ग प्रेस किया, 37.8 पे ये ब्लिंक कर रहा है। इस पॉइंट की वैल्यू इससे कम, यानी कि इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए। ये 37.6 पे इसको हम ऑन करेंगे, और इसको 37.8 पे ऑफ़ करवाएंगे। इसकी वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अक्सर कस्टमर क्या करते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, इसकी वैल्यू कम कर देते हैं, इसकी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो कंट्रोलर अपना उल्ट काम करना शुरू कर देता है। तो इस हिसाब से आपने देख लेना है। अब ये देख लें, इसको हमने लॉन्ग प्रेस किया, ये ब्लिंक कर रहा है। अब इसी बटन से वैल्यू हमारी बढ़ रही है और इस बटन से वैल्यू हमारी कम हो रही है। इसको हमने 37.5 पे कर दिया और छोड़ देंगे। वैल्यू कुछ ही देर में फीड हो जाएगी, ऑटोमेटिक वैल्यू फीड हो जाएगी। इसको हमने छोड़ा, इसमें वैल्यू फीड हो गई है। और उसके बाद इसे देख लें, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, ये 60 पे है, इससे वैल्यू बढ़ रही है और इससे कम हो रही है, ठीक हो गया। और उसी के बाद इसी तरह यहाँ पे आ जाएंगे हम, इसको हमने 37.8 पे करना है। इस पॉइंट की वैल्यू कम होनी चाहिए, इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। इसे कम करने के लिए इसी बटन से ही ये वैल्यू इसकी कम होगी, ये देख लें, इसी बटन से ही इसकी वैल्यू कम होगी। और ह्यूमिडिटी को जो हमने रखना है वो हमने 60 से 65 पे रखना है। नॉर्मल सिंगल ट्रे वाले इंक्यूबेटरों में 60 पे 65 ही हमारी ओवरऑल ह्यूमिडिटी चलती है, तो वो बेहतरीन रह जाता है, उससे रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलता है, उसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। तो बस मुख्तसर वीडियो बनाई है, मैंने सिर्फ ये समझा दूँ, ये हमारा ऑन है, बल्ब हमारा कहाँ पे ऑन हो, ये हमारा ऑफ़ है, बल्ब कहाँ पे ऑन हो, ये हमारा ह्यूमिडिफायर है, कहाँ पे वो ऑन हो, ये ह्यूमिडिफायर कहाँ पे ऑफ़ हो। XM 452 की इंतहाई आसान और मुख्तसर सेटिंग यही है। बाकी वायरिंग के लिए ये 2 पॉइंट प्लस माइनस के हैं। यहाँ पे जमा नफ़ी 12 वोल्ट देने हैं इस कंट्रोलर के लिए। और उसके बाद ये हमारा बल्ब का कंट्रोल सिस्टम है, ये हमारा ह्यूमिडिफायर का कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ से ह्यूमिडिफायर कंट्रोल होता है।